ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य से बनने वाले 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगी। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने हिंदी विषय का चयन किया है तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? तो चिंतामणि किस लेखक की कृति है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए बाबू गुलाब राय, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि किस लेखक की कृति है? तो चिंतामणि ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल की कृति है और रामचंद्र शुक्ल की कृति है। और चिंतामणि विधा भी पूछ लिया जाता है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो आपको पता होना चाहिए चिंतामणि क्या है, निबंध विधा की रचना है। विधा भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी लेखक पूछा जाता है और विधा भी पूछ लिया जाता है। तो चिंतामणि जो है वो निबंध विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो यहाँ ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पे एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही आंसर है, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। और एक क्वेश्चन भी बनते हैं, आप नोट कर लीजिए। छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। द्वितीय राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। और प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी उद्दंड मार्तंड। क्या है? उद्दंड मार्तंड हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। और इसके संपादक कौन है, मतलब इस पत्रिका के संपादक कौन है? पंडित जुगल किशोर इसके संपादक हैं। और ये पत्रिका कहाँ पे संपादित हुई थी? कलकत्ता में। और एक क्या है? एक साप्ताहिक पत्र है। क्या है? एक साप्ताहिक पत्र है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए इंसा अल्लाह खां, बी सदल मिस, सी लल्लू लाल, डी सदा शुक्ला। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी सदल मिस नासिकेतोपाख्यान के क्या है? रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? देखिए कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि नहीं है, तो नहीं है तो आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे क्योंकि नहीं है तो यहाँ पे पद के साथी, अतीत की चलचित्र और मेरा परिवार, ये महादेवी वर्मा की रचना है। लेकिन जो पंचरत्न ऑप्शन है ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो सही आंसर पे क्या सही आंसर क्या होगा? पंचरत्न, क्योंकि पूछा है महादेवी जी की रचना नहीं है, तो पंचरत्न क्या है? महादेवी जी की रचना नहीं है। पंचरत्न किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की रचना है। पंचरत्न किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा से और भी क्वेश्चन बनते हैं कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ यामा इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक क्वेश्चन और भी बनता है महादेवी वर्मा से कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी सही आंसर है, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए चंद्रकांता क्या है? एक उपन्यास विधा है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है देवकी नंदन खत्री, जो कि क्या है? जासूसी उपन्यास के प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। कौन? देवकी नंदन खत्री। यहाँ पे ऑप्शन बी में शरद चंद्र दिया है, तो शरद चंद्र से क्वेश्चन बनता है कि देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवदास उपन्यास के लेखक हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक नहीं हैं। तो हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री जो हैं वो जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक हैं और चंद्रकांता इनका एक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो प्रेमचंद का ऐसा कौन सा उपन्यास है जो कि अधूरा उपन्यास है? तो मंगलसूत्र। ऑप्शन सी सही आंसर है, मंगलसूत्र जो है इनका अधूरा उपन्यास है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर है।
और एक क्वेश्चन और भी बनता है कि प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास क्या है। तो प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास सेवा सदन। क्या है? सेवा सदन। क्वेश्चन नंबर 10 है, शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है। शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? देखिए यहाँ विधा पूछा है, क्यों किस विधा की पुस्तक है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की पुस्तक है। और शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो शेखर एक जीवनी के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। एक क्वेश्चन और भी बनता है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। अज्ञे लिख दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा अज्ञे का पूरा नाम क्या है। आपको पता होना चाहिए अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 11 है, पद्मावत किसकी रचना है। तो पद्मावत किसकी रचना है? तो यहाँ पे ऑप्शन है नाभादास, बी केशवदास, सी तुलसीदास और डी जायसी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा डी जायसी। जायसी मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के क्या है? रचनाकार हैं। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा सूफी कवियों के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? पद्मावत, आखिरी कलाम और खरावट भी इनकी रचना है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे का है। अज्ञे का उपन्यास इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए करबला, बी नदी के द्वीप, सी राग दरबारी, डी मछली मरी हुई। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर होगा नदी के द्वीप। और करबला जो यहाँ पे है ये प्रेमचंद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। अपने अपने अजनबी क्या है? उपन्यास है। और इसके लेखक कौन है? अज्ञे जी हैं। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे अपने अपने अजनबी उपन्यास के क्या है? लेखक है। अज्ञे से एक क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादन किसने किया था। तो तार सप्तक का संपादन अज्ञे जी ने किया था। और कब किया था? 1943 में। तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। तो हिंदी गद्य का जन्मदाता ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है इन्हें। और एक क्वेश्चन और भी बनता है, आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। हिंदी नई चाल में ढली इन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। ऑप्शन ए है राजा शिव प्रसाद सिधारी हिंद, बी लल्लू लाल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे सही आंसर होगा लल्लू लाल। लल्लू लाल सही आंसर है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। इनकी रचना से क्वेश्चन बनता है कि प्रेम सागर किसकी रचना है। तो प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। लाल चंद्रिका किसकी रचना है। तो लाल चंद्रिका लल्लू लाल की रचना है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। ये जो यहाँ पे दिया है उपन्यास, तो कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है पूछ रहा है। तो गोदान गबन निर्मला, तो आपको पता ही है कि प्रेमचंद का उपन्यास है। तो नूरजहां जो है वो प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो प्रेमचंद की रचना से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे आप लोग जान लीजिए कि इनकी रचनाएं क्या क्या हैं, नोट कर लीजिए। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, सौजे वतन, कर्मभूमि, कायाकल्प, मंगलसूत्र, ये इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं। प्रेमचंद का ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें कृषक जीवन की समस्याओं को दिखाया गया है। तो यहाँ ऑप्शन ए है गबन, बी गोदान, सी निर्मला, डी रंगभूमि। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। गोदान में प्रेमचंद ने कृषक जीवन की समस्याओं को दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनका एक प्रसिद्ध महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इससे क्वेश्चन बनता है प्रिय प्रवास की रचना किस रचनाकार कौन है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। और एक पूछा जाता है कि खड़ी बोली का महाकाव्य कौन सा है। तो खड़ी बोली का महाकाव्य खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, उपाध्याय हरिओद की रचना है। और एक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। प्रेमचंद का ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। तो ऑप्शन ए गबन, बी गोदान, सी निर्मला, डी सेवा सदन। तो सी निर्मला सही आंसर है। निर्मला उपन्यास है इनका। इसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है और इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। तो इसे नोट कर लीजिए कि उपन्यास कौन है हिंदी का प्रथम? परीक्षा गुरु, और इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 21 है, चिदम्बरा किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत, बी श्रीधर पाठक, सी मुकुटधर पांडे, डी जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर है, सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ किस रचना के लिए? तो इनकी उर्वशी इनकी प्रसिद्ध रचना है और इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन है जॉर्ज गिब्सन, बी शिव सिंह सेगर, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी गार्सर दत्तासी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर है। जितने भी यहाँ पे नाम दिए हैं सभी सारे इन लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, लेकिन यहाँ पे गार्सर दत्तासी जो हैं हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो बैताल पचीसी के रचनाकार हैं सुरती मिश्र। सुरती मिश्र जो हैं वो बैताल पचीसी के रचनाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी भगवती चरण वर्मा, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी सुभद्रा कुमारी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर होगा, रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो संस्कृति के 4 अध्याय रचना के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? झरना एक काव्य संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन सी सही आंसर है, जयशंकर प्रसाद झरना काव्य संग्रह के क्या है? रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अशोक के फूल क्या है? एक निबंध संग्रह है और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है ऑप्शन ए कुबेर नाथ राय, बी गुलाब राय, सी रामचंद्र, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी सही आंसर है। कौन है इसके रचनाकार? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 28 है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरापा। ऑप्शन सी सही आंसर है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरापा। इनसे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सरापा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 है, रानी केतकी की कहानी की रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी की रचयिता है इंसा अल्लाह खां। कौन है? इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के क्या है? रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? ऐसी कौन सी पुस्तक है जो कि प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कायाकल्प तो आपको पता है कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, रंगभूमि भी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है और प्रेमाश्रम भी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, लेकिन ऑप्शन बी सही आंसर है, क्योंकि ये प्रेमचंद के द्वारा जय पराजय रचना जो है वो प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भूषण किस रस के कवि हैं? तो भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं। अगर पूछा जाएगा कि भूषण किस रस के कवि है तो आप वीर रस पे टिक करिएगा। अगर पूछा जाएगा भूषण किस काल के कवि हैं तो भूषण रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि माने जाते हैं। रीति काल के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? मतलब हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है अब्दुल रहमान, बी सरहपा, सी स्वयंभू, डी पुष्पदत्त। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी स्वयंभू। स्वयंभू हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं। जैसे राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, वैसे राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो कि स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। किसको? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। पुष्पदंत को हिंदी का क्या कहा जाता है? भभूति कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पुष्पदंत को हिंदी का भभूति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। किसे? ऑप्शन ए प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है?
कौन सा एक व्यंग लेखक है? यहाँ पे व्यंग ऐसे लिखना होगा आपको, व्यंग लेखक। कौन सा एक व्यंग लेखक है? तो यहाँ ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, बी विद्यानिवास मिश्र, सी राहुल सांकृत्यायन, डी हरिशंकर प्रसाद। हरिशंकर प्रसाद, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। हरिशंकर प्रसाद क्या है? एक व्यंग लेखक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? व्यंग लेखक माने जाते हैं। और प्रेमचंद के फटे जूते किसके द्वारा लिखा गया है? हरिशंकर प्रसाद के द्वारा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के कवि माने जाते हैं। निराला को कैसा कवि माना जाता है? 36, क्वेश्चन नंबर 36, निराला को कैसा कवि माना जाता है? ऑप्शन ए अवसरवादी, बी क्रांतिकारी, सी पलायनवादी, डी क्रांतिकारी। तो निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता माने जाते हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता माने जाते हैं कौन? ऑप्शन ए पुष्पदंत। पुष्पदंत जो है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता माने जाते हैं, पुष्पदंत। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? मतलब हिंदी साहित्य में 4 काल होते हैं, तो कौन कौन से? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो ऐसा कौन सा काल है जिसे स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, राग दरबारी उपन्यास। राग दरबारी क्या है? उपन्यास है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं ऑप्शन ए राही मासूम रजा, बी श्रीलाल शुक्ल, सी हरिशंकर प्रसाद, डी शरद जोशी। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। श्रीलाल शुक्ल किसके? राग दरबारी के क्या है? रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मसी कागज छूयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। ये पंक्ति इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मतलब पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्ति कबीर दास के द्वारा लिखी गई है। मसी कागज छूयो नहीं, कलम गयो नहीं। कभी कभी पंक्ति भी दे दिया जाता है, पूछता है कि इसके लेखक कौन है, किसने लिखा है ये पंक्ति, तो आपको पता होना चाहिए कौन है? कबीर दास। क्वेश्चन नंबर 41 है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ये ढाई पंक्ति प्रेम के पढ़े सो पंडित होए की रचयिता कौन है? कबीर दास जी। कबीर दास जी भक्ति काल के ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कौन? कबीर दास जी। क्वेश्चन नंबर 42 है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए है जगदीश गुप्त, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी मैथिली शरण गुप्त और डी सियाराम शरण गुप्त। तो ऑप्शन सी सही आंसर है, मैथिली शरण गुप्त सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहारी ने क्या लिखे हैं? बिहारी ने क्या लिखे हैं? पद लिखे हैं कि दोहे लिखे हैं कि चौपाई लिखे हैं कि कविता लिखे हैं? तो बिहारी ने क्या लिखे हैं? दोहे लिखे हैं। इनकी एकमात्र रचना क्या है? बिहारी सतसई है, जिसमें कितने दोहे हैं? 713 से 719 दोहे हैं। और एक क्या है? बिहारी सतसई क्या है? एक मुक्तक काव्य है। किसकी रचना है बिहारी सतसई? बिहारी की रचना है, और यह एक मुक्तक काव्य है। इसमें 713 से 719 दोहे हैं। और कैसे दोहे हैं इसमें? नीति, भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहों का संकलन है। क्या? बिहारी सतसई नीति, भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहों का संकलन है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहारी की एकमात्र रचना क्या है? बिहारी सतसई है। और बिहारी सतसई क्या है? एक मुक्तक काव्य है। इसमें कितने दोहे हैं? 713 से 719 दोहे हैं। और एक किस प्रकार के दोहों का संकलन है इसमें? नीति, भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पृथ्वीराज रासो किस काल के कवि हैं? तो पृथ्वीराज रासो क्या है? एक महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है जो कि चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी जाती है। पृथ्वीराज रासो एक हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, और चंद्रवरदाई जो इसके रचनाकार हैं उन्हें हिंदी की इनका प्रथम कवि माना जाता है। तो पूछ रहा है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई आदिकाल के कवि हैं, तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना हुई? आदिकाल की रचना हुई। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 45 पे रामलला नाचू के रचनाकार का नाम है। रामलला नाचू के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास जो हैं भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और इनकी रचनाओं से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनकी रचनाओं के बारे में जान लीजिए। इनकी 12 रचनाएं हैं, 12 ग्रंथ हैं। तो उनके नाम क्या क्या हैं? रामलला नाचू, बैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न,
जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, भरवे रामायण, दोहावली, कवितावली। तो इनकी 12 रचनाएं हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब इनकी जो विनय पत्रिका रचना है, पूछा जाता है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है, तो आपको पता होना चाहिए विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 46 है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन क्या है? नाटक है। और इसके रचयिता कौन है? तो यहाँ ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, बी भीष्म साहनी, सी मोहन राकेश, डी लक्ष्मी नारायण लाल। तो यहाँ पे सही आंसर होगा मोहन राकेश। मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन नाटक के क्या है? रचयिता है। इनसे एक क्वेश्चन और भी बनता है, अंधेरे बंद कमरे में किसकी रचना है? तो अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश की रचना है। क्वेश्चन नंबर 47 है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। ये पंक्ति की रचयिता कौन है? तो जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना रहेगी प्रभु की सूरत को वैसे ही देखेगा। तो ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 48 है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता होना चाहिए कि साहित्य में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। और एक इससे क्वेश्चन और भी बनता है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो मलयालम के लेखक थे कौन? श्री शंकर कुरूप को 1965 ईस्वी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगर हिंदी में पूछा जाएगा कि हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो कि हिंदी के लेखक थे, प्रथम हिंदी लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 49 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में कहाँ दिया जाता है? हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन है। तो इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर है, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। क्वेश्चन नंबर 50 है हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो ऑप्शन ए सही आंसर है, बंग महिला जो है हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। इनसे और एक क्वेश्चन बनता है कि बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? तो राजेंद्र बाला घोष इनका वास्तविक नाम है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। क्वेश्चन नंबर 51 है फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है गबन, बी गीतांजलि, सी महिला आंचल, डी कामायनी। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है महिला आंचल की रचनाकार है। महिला आंचल क्या है? एक आंचलिक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। इसकी रचयिता कौन है? लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। और यहाँ पे गबन जो दिया है ऑप्शन ए में, गबन किसकी रचना है? प्रेमचंद की, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की, और कामायनी जयशंकर प्रसाद की। गीतांजलि की रचना के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 है गोदान किसकी कृति है? ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी प्रेमचंद, सी अज्ञे, डी जयशंकर प्रसाद। तो गोदान किसकी रचना है? आपको पता ही होगा, जयशंकर प्रेमचंद की रचना है। किसकी? प्रेमचंद की रचना है गोदान। क्वेश्चन नंबर 53 है कस्तूरी कुंडली बसे की आत्मकथा है। आत्मकथा है किसकी? मैत्रेयी पुष्पा की। क्वेश्चन नंबर 54 है अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? मैंने ऊपर आपको बताया कि अभ्रंश का वाल्मीकि अभ्यास किसे कहा जाता है? तो स्वयंभुक कहा जाता है, जिसे राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। क्वेश्चन नंबर 55 है चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि हैं? तो ऑप्शन ए है महाराजा हमीर के, बी महाराज बिसलदेव के, सी महाराजा प्रताप के, और पृथ्वीराज रासो के। तो दरबारी कवि के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो चंद्रवरदाई आदिकाल के कवि हैं, आपको पता ही है। और पृथ्वीराज रासो की इन्होंने रचना की है। पृथ्वीराज रासो क्या है? एक महाकाव्य है। तो पृथ्वीराज रासो की इन्होंने रचना की है। तो किसके दरबारी कवि होंगे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हैं ये, और पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन नंबर 56 कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सेनापति, बी चिंतामणि, सी मतीराम, डी केशवदास। तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर है, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्नलिखित कवियों में अष्टछाप कवि कौन है? अष्टछाप कवि देखिए 8 कवियों को अष्टछाप कवि कहा जाता है। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी?
विट्ठलनाथ ने की थी, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे। तो इन्होंने 8 कवियों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें से 4 जो कवि थे वो 4 शिष्य जो थे वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे। तो इन्हीं 8 कवियों में से अष्टछाप की स्थापना हुई। तो अष्टछाप के कवि इसमें कौन है आपको पता होने, 8 कवियों का नाम आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर है, क्योंकि सूरदास अष्टछाप कवि प्रमुख अष्टछाप कवि माने जाते हैं। तो 8 कवियों का नाम आप लोग देख लीजिए, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। ये 4 जो हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास, ये 4 जो हैं विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो ये 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 8 कवियों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 58, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? आरंभिक काल मतलब आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो आपको पता ही होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। क्वेश्चन नंबर 59 है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को किस रूप में देखा जाता है? जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा है उसमें आराध्य को किस रूप में देखा जाता है? गुरु के रूप में, कि प्रेमी के रूप में, कि सखा के रूप में, कि प्रेमिका के रूप में? तो ऑप्शन डी सही आंसर है, प्रेमिका के रूप में देखा जाता है आराध्य को। क्वेश्चन नंबर 60 है, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? अंधेर नगरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, बी हरि कृष्ण प्रेमी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी राम कुमार वर्मा। तो ऑप्शन सी सही आंसर है, अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, गुप्त जी की रचनाओं में व्याप्त, यहाँ पे खालिस्तान में भरना है, फलस्वरूप इन्हें राष्ट्र किस प्रेम के कारण इन्हें राष्ट्र कवि कहा गया था? तो राष्ट्र प्रेम के कारण ही इन्हें क्या कहा गया, क्या सम्मान मिला था? राष्ट्र कवि का सम्मान मिला था। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रबंध काव्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान गीत। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक ग्रंथ, महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य और गद्य काव्य। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, क्योंकि प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यान गीत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, मणिकर्णिका के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी डॉक्टर धर्मवीर और सी तुलसीराम, डी डॉक्टर सूरजपाल चौहान। तो डॉक्टर तुलसीराम जो हैं वो, डॉक्टर कर लीजिएगा यहाँ पे, डॉक्टर तुलसीराम जो हैं वो मणिकर्णिका के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद पंच परमेश्वर की प्रसिद्ध कहानी है। क्वेश्चन नंबर 65 है, तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर क्या है? कविता है कि कवि कौन है? तो ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पे तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें की क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है? तो किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है भरत जी ने? तो अब भरत जी ने सहयोग श्रृंगार रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है। देखिए नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 8 रसों को माना है। कितने रस माना है 8 रस। कौन कौन से? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवश, अद्भुत। इन 8 रसों को माना है, जिसमें इन्होंने सहयोग श्रृंगार रस को क्या माना है? सबसे सुखात्मक रस माना है। क्वेश्चन नंबर 67 है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? ऐसे कौन सी कवि है जिसने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? तो ग्वाल कवि और पद्माकर, ये दोनों कवि जो हैं ये प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 68 है, बीजक किस रचयिता की रचनाओं का सकना? बीजक क्या है? देखिए एक काव्य संग्रह है और इसमें साखी सबद और रमैनी रचनाओं का क्या है? संग्रह है। क्या बीजक जो है साखी सबद रमैनी रचनाओं का क्या है? संग्रह है, जो कि इसके रचनाकार कौन है? कबीरदास जी है। कौन है? कबीरदास जी हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69 है, कृष्णायन काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो कृष्णायन काव्य कृति के रचनाकार हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र। देखिए आप कृष्ण भगवान कहाँ के रहने वाले हैं? द्वारिका के। तो द्वारिका से आप समझ जाइए, कृष्ण द्वारिका से संबंधित है, तो द्वारिका प्रसाद मिश्र इसके क्या है? रचनाकार। इसे आपको याद रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 70 है, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? जन्मेजय का नागयज्ञ ऑप्शन ए है सेठ गोविंद दास, बी जयशंकर प्रसाद, सी लक्ष्मी नारायण लाल, डी गोविंद बल्लभ पंत। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो कि छायावाद के प्रवर्तक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल। लल्लू लाल जो है वो प्रेम सागर के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? मतलब किसने कहा था कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है? तो ये कहा था, किसने कहा था? नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था। किसने कहा था? नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था कि प्रगतिवाद जो है उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। 73 है, क्वेश्चन नंबर 73 है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। देखिए वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ, वीर गाथा यानी आदिकाल, आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो चंद्रवरदाई, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वश्रेष्ठ या प्रथम कवि माना है। तो चंद्रवरदाई की रचना तो आपको पता ही है, महाकाव्य है क्या? पृथ्वीराज रासो। कभी कभी देखिए पात्र के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए होरी मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? होरी जो है वो मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो ऑप्शन ए है कर्मभूमि, बी गोदान, सी गबन, डी रंगभूमि। तो गोदान इनका जो उपन्यास है उसका प्रमुख पात्र है कौन? होरी। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया गोदान उपन्यास, उसके पात्र कौन है? प्रमुख पात्र कौन है? होरी। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से सही कालक्रम बताइए। देखिए यहाँ पे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता दिया है। अब इसका सही कालक्रम क्या है आपको पता होना चाहिए कि सबसे क्रम वाइज कौन सा काल आता है। तो छायावाद पहले आता है, प्रगतिवाद आता है, फिर प्रयोगवाद आता है, फिर नई कविता आता है। तो ए वाला ऑप्शन सही है, इसमें आप लोग टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 है, सुमित्रानंदन पंत की कृति कौन सी है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और इसने पूछा है सुमित्रानंदन पंत की कृति कौन सी है? तो लोकायतन, बी लहर, सी त्रिधारा, डी परिमल। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, ये सुमित्रानंदन पंत की कृति है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारतेंदु युग से निकलने वाली पत्रिका कौन सी है? भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका कौन सी है? कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग में निकली थी? तो ऑप्शन ए है कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप, बी सरस्वती माधुरी, सी कल्पना ज्ञानोदय, डी नवनीत कादम्बिनी। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 78 है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये पंक्ति की रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए है सियाराम शरण गुप्त, बी भगवती चरण वर्मा, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर होगा भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसकी रचयिता कौन है? भगवती चरण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? भारत भारती जो काव्य है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती काव्य के क्या है? रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से कौन सी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है? तो यहाँ पे दिया है पंच परमेश्वर, उसने कहा था ताई खड़ी बोली। तो प्रेमचंद की कौन सी रचना है? तो पंच परमेश्वर प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 81 है, राजा भोज का सपना किसकी कहानी है? तो राजा भोज का सपना किसकी कहानी है? ऑप्शन ए है ईसा अल्लाह खां, बी सी प्रसाद सितारे हिंद और सी चंद्रवरदाई, डी पृथ्वीराज चौहान। तो बी ऑप्शन सही होगा, सी प्रसाद सितारे हिंद राजा भोज का सपना कहानी के क्या है? लेखक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? ये 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पूछ रहा है कौन से ललित निबंधकार नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि हरिहर प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय, ये तीनों क्या है? ललित निबंधकार हैं। लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी जो है ये ललित निबंधकार नहीं है। तो इसमें टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? देखिए प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद है और इनकी रचना क्या है? चंदायन। चंदायन की रचना है। ये प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के क्या माने जाते हैं? रचयिता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं?
तो ऑप्शन ए है कामायनी, बी साकेत, सी यशोधरा, डी आंसू। तो ये पंक्ति किस काव्य की है? यशोधरा काव्य की है। और यशोधरा काव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। 85 है अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन माने जाते हैं? व्याकरणाचार्य कौन माने जाते हैं? मतलब व्याकरण आचार्य कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए है पाणिनि, बी कात्यायन, सी हेमचंद और डी पतंजलि। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर होगा, हेमचंद्र माने जाते हैं अपभ्रंश भाषा के। क्वेश्चन नंबर 86 है कामायनी की रचनाकार कौन है? तो कामायनी एक महाकाव्य है और इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो आपको पता होना चाहिए क्यों कामायनी में 15 सर्ग हैं। तो क्वेश्चन इसे नोट कर लीजिएगा, कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में 15 सर्ग है, 15। क्वेश्चन नंबर 87 है पल्लव किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत की, बी महादेवी वर्मा की, सी हरिवंश राय बच्चन की, डी रामधारी सिंह दिनकर की। तो पल्लव किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत की। क्वेश्चन नंबर 88 है वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। वैदेही ने वनवास लिया कहाँ से? अयोध्या से। वैदेही ने अयोध्या को छोड़कर कहाँ गई वनवास लिया। तो ऐसे नाम से समझ जाएंगे, अयोध्या छोड़कर वनवास लिया किसने? वैदेही, मतलब सीता जी ने। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय इसकी रचना याद करने का एक ट्रिक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 89 है पृथ्वीराज रासो विजय किसकी रचना है? जिसके आधार पर सन 1875 में डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा। देखिए पृथ्वीराज रासो लिखेगा तो चंद्रवरदाई उसके रचनाकार होंगे, लेकिन यहाँ पे पृथ्वीराज विजय पूछ रहा है तो इसके रचनाकार कौन है? जयानक है। और इसी रचना के आधार पर डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा था? जाली ग्रंथ कहा था। पृथ्वीराज विजय क्या है? जयानक की रचना है। और इसी रचना के आधार पर डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासो जो कि महाकाव्य है इसे क्या कहा था? जाली ग्रंथ कहा। क्वेश्चन नंबर 90 है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर और मुंशी देवी प्रसाद जैसे विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को माना। क्या माना? ये तीनों रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर और मुंशी देवी प्रसाद, इन तीनों ने पृथ्वीराज रासो जो कि महाकाव्य है चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया, इसको क्या माना? अप्रमाणिक ग्रंथ माना। क्वेश्चन नंबर 91 है सांध्य भाषा जो कि सिद्धों की मुख्य भाषा थी में लिखा ग्रंथ चर्यापद किसकी रचना है? चर्यापद जो है वो सांध्य भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? सब्रपा। कौन है इसके रचनाकार? सब्रपा है। क्वेश्चन नंबर 92 है किस सिद्ध का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है? पूछा था सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या 84 है। और सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन ए दिया है सब्रपा, बी सरहपा, सी लोईपा, डी कणपा। तो यहाँ पे क्या होगा? सब्रपा, सी लोईपा का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है किसमें? 84 सिद्धों में। क्वेश्चन नंबर 93 है हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद काल माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे ऐसा कौन सा काल है जो सबसे ज़्यादा विवादों में रहा है? तो आदिकाल जो है सबसे ज़्यादा विवादों में रहा है। आदिकाल एक ऐसा काल है जो सबसे विवादास्पद काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है सहजयान के प्रवर्तक सिद्ध सरहपा को किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कवि माना है? देखिए सिद्ध सरहपा को किसने प्रथम कवि माना है? तो मैंने पहले ही बताया कि राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है और स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है और चंद्रवरदाई को रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 95 रासो नए रोमांस प्रस्तुत करता है और संदेश रासक पुरानी प्रीति को निखार देता है। उक्त पंक्ति किस आलोचक की है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये पंक्ति कही है। क्वेश्चन नंबर 96 है प्रादेशिक बोलियों के साथ देश भाषा ब्रज भाषा के सहयोग से बनी अपभ्रंश भाषा का नाम है क्या? नाम क्या है? पिंगल भाषा। क्वेश्चन नंबर 97 है एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, यह आदिकालीन खड़ी बोली पंक्ति किस कवि की है? तो एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा ये पंक्ति अमीर खुसरो की है जो कि पहेलियों मुखरियों के लिए जाने जाते हैं और इन्हें हिंद का तोता भी कहा जाता है।
हिंद का तोता कहा जाता है और खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 आदिकालीन गीत परंपरा के आदि कवि हैं कौन? आदिकालीन में गीत परंपरा के आदि कवि कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए चंद्रवरदाई, बी विद्यापति, सी अमीर खुसरो, डी अब्दुल रहमान। तो ए बी जो है विद्यापति गीति परंपरा के आदि कवि माने जाते हैं। इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? विद्यापति जाने जाते हैं। इनकी कीर्तिलता कीर्ति पताका 2 रचनाएं भी हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 99 अमीर खुसरो के गुरु कौन है? अमीर खुसरो के गुरु कौन है? ऑप्शन बी हजरत निजामुद्दीन औलिया। किसके गुरु हैं? हजरत निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के क्या हैं? गुरु माने जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 आदिकाल की किस साधना पद्धति से कबीर प्रभावित थे? मतलब कौन सी साधना पद्धति से कबीर प्रभावित थे? तो ऑप्शन ए है जैन, बी बौद्ध, सी सिद्ध एवं नाथ और डी इनमें से कोई नहीं। तो सिद्ध एवं नाथ साधना पद्धति से कबीर थे? प्रभावित थे। ये रहे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। 101 जो क्वेश्चन है ये आप सब लोगों के लिए है। आप लोग इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंद पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी महादेव वर्मा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे ये समझ में आएगा कि आप लोग की तैयारी कैसी हो रही है। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।